ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि ट्रायंगल दो प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण समकोण हो यानी कि 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। कह रहा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। राइट। दूसरा आता है हमारा भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो वो क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं, द्वि माने दो भुजाएं समान हो और विषम माने कोई भी भुजा समान ना हो, अलग अलग हो। वो विषम बाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु। और समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सब भुजाएं, बाहु माने भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज या समभुज त्रिभुज। राइट। क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2/5 अनुपात 1/3 अनुपात 3/5 है और इसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई है। तो हमें भुजाओं का अनुपात दिया है, हमें रेशियो में दिया है 2/5, रेशियो 1/3, रेशियो 3/5। तो एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 तिया 9। तो भुजाओं का अनुपात कितना आ गया? भुजा आ गई हमारी 6:5 अनुपात 9। राइट। ये हमारी भुजाएं आ गई। कह रहा है इसका परिमाप क्या होता है? हमारा भुजाओं का योग। तो भुजाएं हमें ये दी है और योग हमें दिया है 110। तो इनको हम ऐड करेंगे, 6 5 11, 11 9 20, 20 बराबर है हमारे किसके? 110 के। इन भुजाओं को हमने ऐड कर लिया और ये किसके बराबर है? परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 20 हमारा बराबर है 110 के, तो एक बराबर हो जाएगा 110/20। तो कह रहा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी भुजा हमारी कौन सी है? 5। तो सबसे छोटी भुजा 5 की लंबाई क्या होगी? बाई यूनिटरी मेथड 110/20 क्रॉस 5, 0 से 0 चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास 11 पंजे 55/2। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, एक बचा 2 पंजे 10 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस क्रॉस हाइट आधार गुणा ऊंचाई होता है। राइट। तो हमें क्षेत्रफल कितना दिया है? 108। कह रहा है कि त्रिभुज के आधार की लंबाई यानी कि h क्या है? ऊंचाई से आधार की लंबाई यानी कि बेस क्या है? आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से, यानी कि अगर ऊंचाई h है तो बेस क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि हाइट h है तो बेस क्या है? h+6 है। तो कह रहा है कि त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हाफ लिखेंगे हम, बेस हमारा क्या हो गया? h+6 हो गया और हाइट हमारी है ही कितनी? h है। राइट। तो हमें क्या निकालनी है? h की वैल्यू निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2 इज इक्वल टू h+6 डॉट h। तो 216 हमारा आ जाएगा h² + 6h के, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं। राइट। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको इस स्टेप को नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा? अब h की वैल्यू हम ऑप्शन से, अगर इसको हम वैसे सॉल्व करेंगे तो
ज़्यादा टाइम लगेगा हमें, तो हम इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो 216 इज इक्वल टू एच की वैल्यू 12 रखेंगे, तो एच प्लस 6 ये लंबाई है हमारी, राइट। लंबाई हमें दी है 12 सेंटीमीटर हम रखेंगे, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, राइट। बेस हमें दिया हुआ है, आधार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। आधार हमें कितना दिया हुआ है? बेस h प्लस 6 हमें 12 दिया हुआ है, तो हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट उसकी आधी हो जाएगी ना। अगर बेस h प्लस 6 है तो हाइट कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी। 12 छंग 72, यानी कि ये नहीं आया हमारा 216। 9 नहीं लेंगे क्योंकि कम हो जाएगा, 18 लेके देखते हैं। 216 इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा, यानी कि h प्लस 6 की वैल्यू कितनी है? 18। 18, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 कम कर दें, 18 में से 6 गया 12, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 19 20 21, 216 इज इक्वल टू 216, यानी कि हमारा जो है बराबर आ गई, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8 के अनुपात में हैं और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसकी सबसे लंबी तथा सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना है? तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो त्रिभुज की भुजाएं हमें दी हैं रेशियो में 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8 रेशियो में दी हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 24, 4 छंग 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, राइट। तो ये क्या आ गया? हमारी भुजाओं का रेशियो आ गया, राइट। तो हमें दिया है परिमाप दिया है, उसका परिमाप कितना है? 91 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग आता है। तो इन तीनों का हम योग करेंगे, 6 4 10 और 3 13, 13 हमारा इक्वल है 91 सेंटीमीटर के, तो एक इक्वल होगा 91/13 के। तो पूछ रहा है तदनुसार सबसे लंबी तथा सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना है। तो हम देखेंगे सबसे छोटी हमारी ये है और सबसे बड़ी हमारी ये है, तो इन दोनों का अंतर क्या हो गया? 6 में से 3 गया 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 से काटेंगे, 13 सत्ते 91, तो बचेगा हमारे पास 7 क्रॉस 3 यानी कि 21 सेंटीमीटर, राइट। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, त्रिभुज के कोण x प्लस 5 डिग्री 2x माइनस 3 डिग्री और 3x प्लस 4 डिग्री हैं, x का मान है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस 5 डिग्री प्लस 2x माइनस 3, ये सब कोण ही तो हैं। त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं, तो तीनों का योग 3x प्लस 4 डिग्री ये हमारा किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। तो हमने सभी कोणों को ऐड कर दिया और बराबर लिख दिया 180 के। तो इसको ऐड करेंगे, x 2x और 3x, 2x 3x 5x और प्लस x 6x, 5 में से 3 गया 2 बचा, राइट। 2 बचा, 2 और प्लस 4 क्या आ गया? 6 इज इक्वल टू 180। तो 6x इज इक्वल टू 180 माइनस 6, तो ये बचा 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ पे रह गया 7, 174 बचा। 6x इज इक्वल टू x कितना बचेगा? x 6 के संग मल्टीप्लाई में लिखा है, तो ये कहाँ आएगा? डिवाइड में आएगा, 174/6, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, कितना बचा? 12, 5 बचा, 6 ने 54, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 29। तो जो x का मान हमारा कितना है? 29, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर और अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम जानते हैं कि अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, राइट। अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। तो अंतः त्रिज्या हमें क्वेश्चन में दी है 3 और क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल को ऐसे ही लिखा रहने देंगे और कह रहा है अपॉन क्या है? अर्ध परिमाप। और हमें त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 32 दिया है, लेकिन
फॉर्मूले में क्या है, अर्ध परिमाप, तो हम क्या कर देंगे, 32 का आधा कर देंगे, राइट, अपॉन 1 कर लेंगे। किसी भी डिजिट के नीचे 1 लिख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्षेत्रफल, राइट। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 16 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्षेत्रफल। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर और अंतः त्रिज्या 33.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप, राइट। तो अंतः त्रिज्या हमें कितनी दी है, 3.5 दी है, क्षेत्रफल हमसे पूछा है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे अपॉन अर्ध परिमाप। क्वेश्चन में हमें दिया है पूरा परिमाप और फॉर्मूले में है अर्ध परिमाप, तो उसका आधा कर देंगे, वो अर्ध परिमाप हो जाएगा, अपॉन 1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3.5 क्रॉस 28 अपॉन 2, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 पंजे 70, हासिल लगा 7, 4 चौथियाँ 42, 42 और 7 49 अपॉन 10, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो क्षेत्रफल आ गया हमारा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि भुजाओं का अनुपात हमें दिया है, फर्स्ट त्रिभुज है और दो समरूप त्रिभुज हैं हमारे जिनमें भुजाओं का अनुपात हमें दिया है 2:3। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। यदि भुजा 2 है तो क्षेत्रफल 9 हो गया, और यहाँ पर भुजा 3 है तो क्षेत्रफल 9 हो गया, राइट। यहाँ 4, यहाँ 9। तो अब क्या है, रेशियो मेथड से करेंगे। जो दिया है, हमें क्या दिया है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, जो दिया है उसको ऊपर लिखेंगे, जो दिया है उसकी तुलना उससे। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4, तो 4 से भाग देंगे, और जो पूछा है उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। बड़े त्रिभुज का हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या हो गया, 12 निम्मा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो भुजा 2 है तो क्षेत्रफल 4 हो गया, यहाँ 3 है तो क्षेत्रफल 9 हो गया। तो रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। जो दिया है, हमें दिया है छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो दिया है उसकी तुलना उससे, छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल की तुलना छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल से, और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, उससे मल्टीप्लाई। तो आंसर आ गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे कि हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, राइट। इनकी भुजाओं का अनुपात कितना है, भुजा दिए हमें 1:3, तो हम निकालेंगे क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। जैसे कि भुजा यदि 1 दी है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, राइट। अब हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। हमें दिया है सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर, तो बड़े त्रिभुज की तुलना बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल से करेंगे,
यानी कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 9। पूछा हमसे क्या है छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है हमारा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 8 72, यानी कि आ गया हमारा 8 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से करेंगे और वो ट्रिक है हमारी कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ऊंचाई का वर्ग अपॉन √3। जब हमें ऊंचाई दी होगी तो हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ऊंचाई का स्क्वायर अपॉन √3। तो ऊंचाई का स्क्वायर क्या है, ऊंचाई क्या है हमारी 10 का स्क्वायर अपॉन √3। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 अपॉन √3। आंसर हमारा 100 अपॉन √3 के रूप में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हो गया हमारा 100 अपॉन √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।